हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा फैमिली व्लॉगर। तो गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी अंशु हो रहा है तैयार, ये नहा के आया है अभी और मैं जा रही हूँ इसका टिफ़िन बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मैंने टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बना दी है और ये चाय बन रही है एक साइड और मैं दूसरी साइड पे बना लूँगी रोटियाँ। और ये बस गाय की बन गई है, गैस पे है और बस अंशु के लिए बनाती हूँ इसी टाइम, क्योंकि इतना जल्दी कोई खाता नहीं है। अभी सुबह के बस बजे हैं, शायद 7 बजा है और बस वो रेडी हो गया है। अभी टीवी देख रहे थोड़ी देर के लिए, मैंने उसके लिए लगा दिया था क्योंकि आलस भी दूर हो जाता है बच्चों का, नहीं तो फिर एकदम से परेशान हो जाते हैं बच्चे। और बस ऐसे रोटियां मेरी बन चुकी हैं, जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। और मैं इसको मोड़ के रख दिया मैंने। घी मीठा मैं बाद में लगा दूंगी इसमें जब गाय को देनी होगी। और यहाँ पे गाय ना बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बहुत परेशानी होती है। तो गौशाला में ही देना पड़ता है रोटी, या गौशाला वाले वैसे आ जाते हैं, 2-3 दिन में आते हैं और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो हम भिजवा देते हैं। और यहाँ गांव में जो गाय वाय रखते हैं वो लोग देने नहीं देते, क्योंकि कई लोग बासी खाना दे देते हैं गाय के, उसके चक्कर में अपना बचा हुआ, तो फिर पशु बीमार पड़ जाते हैं। वैसे देना तो नहीं चाहिए बासी वासी, पर मानते नहीं हैं कई लोग। तो इसी वजह से सब लोगों ने अभी कर लिया डिसाइड कि हम अपनी गाय वगैरह को ना रोटी ऐसे देने नहीं देंगे, या फिर कोई जैसे इमरजेंसी हो तो दे भी देते एक आध रोटी, लेकिन लगभग होता है कि नहीं देने देते कोई भी। तो बस अभी ऐसे रोटियां मैं बना रही हूँ, बन ही गया, 2-3 बनानी होती इस टाइम, क्योंकि ये एक रोटी 2 रोटी जो एक्स्ट्रा ही ले जाता है दोस्तों के लिए। जैसे इसका एक दोस्त है वो कम ही टिफ़िन लाता है, पता नहीं क्यों बोला था, मम्मी बोलता है कि शेयर कर लो, तो फिर मैं 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना के देती हूँ इसको, क्योंकि बच्चों का होता है ना, कोई दूसरा कुछ लेके आ जाए तो शेयर शेयर ये सब करते हैं। वैसे कोरोना में मैं मना तो करती हूँ, शेयरिंग मनी मत करा करो, पर बोलते मम्मी झूठा नहीं खाते हम, ऐसे ही अलग अलग करते हैं। और बस मैं ये आटे को ढक के और मैंने ड्रम के ऊपर ही रख दिया साइड में, क्योंकि जब जिसको खानी होंगी उसके बाद मैं बना दूँगी। और बस ये रोटियां मेरी बन चुकी हैं और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। देखिए कितना तेज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और ये 3 दिन हो गए हैं बारिश ने मतलब बहुत परेशान कर दिया है। और मैंने अंशु को दिया है, देखो सब्जी खा नहीं रहा है, वो चटनी से खा के गया है रोटी, मानते नहीं है बच्चे। और ये चला गया अंश, भीगता है बहुत, रेनकोट नहीं पहनता है, इन लोगों को मतलब बेकार लगता है ये सब। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, बाल धो लिए हैं मैंने, और नहाने के बाद बाकी काम तो बस हो ही जाता है। और बस मैं ये बाल वाल पोंछ के इनको बांध लूँगी ऊपर में। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ नहा के और झाड़ू हो गया है, बासी झाड़ू जो बोलते हैं हमारे इधर। और अभी मुझे बनाना है नाश्ता वास्ता इन लोगों का। काफ़ी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और बाहर की झाड़ू वगैरह कुछ हो नहीं पा रहा काम, तो मैंने सोचा चलो पहले फिर नहा लेती हूँ, नहीं तो मैं झाड़ू पोछा करके ही नहाती हूँ। लेकिन अभी ये कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बाहर गीले में तो झाड़ू होएगी नहीं, जब तक सूखेगा नहीं झाड़ू तो मतलब बाहर नहीं लगा सकते हम लोग। तो मैंने अंदर अंदर का लगा के वहीं पे कचरा वचरा उठा दिया है और पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सूखेगा नहीं और लाइट नहीं है। और फिर ये जो सानू उठ गई है तो फिर घूमेगी, तो मैं इसको एक जगह कहीं सेट करके या बैठा के जब ये होमवर्क करेगी उसी टाइम में पोछा लगाऊंगी। और आज तो इतना परेशान कर दिया इस बारिश ने, मतलब हद हो गई है। 3 दिन हो गए लगातार, ना धूप है, धूप का तो चलो छोड़ दो, थोड़ी बहुत देर के लिए भी खुलता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब 10-15 मिनट के लिए रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर रुक रहा है, ना बाहर का कुछ काम होता है ना अंदर का हो पा रहा है। और बच्चे भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि अभी सानू के भी स्कूल ओपन होना है, मुझे इसके लिए 1-2 चीज़ें भी लेना था स्कूल के लिए, टिफ़िन वगैरह। इसका टिफ़िन मतलब सब्ज़ी वाला बहुत छोटा है, क्योंकि वो मैंने इसका शायद LKG में लिया था और अभी है ये 3rd में, 4-5 साल हो गए मैंने टिफ़िन चेंज नहीं किया है इन लोगों का। तो मैं सोच रही थी टिफ़िन लेने का, लेकिन ऐसे मौसम में कैसे निकलेंगे। बेशक गाड़ी से जाओ लेकिन दिक्कत होती है, पार्किंग की भी दिक्कत है बारिश में, और
कहीं भी हम पार्क मतलब उस दुकान के सामने पार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थाना है, पुलिस बहुत, और खासकर बारिश में तो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे, देखते हैं कैसे क्या करती हूँ। मैं भेजूँगी हस्बैंड को ही सोच रही हूँ, उनको अकेले भेजूँगी, थोड़ा बहुत देर के लिए भी रुकेगा तो एक दो सामान जो भी मंगाना है, मुझे सब्जियाँ मंगानी है, सब्जी भी ख़त्म हो गया है, खाली लौकी बची है, और आज का तो हो ही गया, लेकिन अभी थोड़ी बनाई है इसकी दादी ने कड़ी, तो सोच रही हूँ कड़ी बन गई तो थोड़े चावल भी बना ही लूँ, क्योंकि इनके दादा को उनको कड़ी खानी थी। तो मैंने सब्जी तो बना दी थी, फिर उनको आलू कम ही खाते हैं, कम पसंद करते हैं, तो फिर मम्मी बोली चलो मैं बना देती हूँ कड़ी। जब तक मैंने झाड़ू लगाया उन्होंने बनाई कड़ी, तो अभी हमारी कड़ी सब्जी दोनों हो गई है। तो अब दोपहर का आज तो हो गई है छुट्टी, कुछ करना नहीं है मुझे, बस चावल बनाने हैं, और अभी नाश्ता नहीं हुआ है इन लोगों का, तो मैं थोड़ी सी बनाऊँगी रोटियाँ, और देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है बारिश के मौसम में। कुछ अलग जब भी कुछ करने का काम का सोचते हैं ना, तब भी बारिश आएगी या फिर बाहर का ऐसा काम निकलेगा कि जो करना है वो नहीं होता, और एक्स्ट्रा ही काम हमेशा आ जाता है। शायद हर एक के साथ ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है। जो भी मैं सोचती हूँ, प्लानिंग करती हूँ कि मॉर्निंग में ऐसे करेंगे, वैसा नहीं होता है। अगर ब्लॉग का भी चलो सोचते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। मतलब जो अगर ये सोचेंगे इस टॉपिक पे डालेंगे, वो नहीं होगा, कुछ और ही होता है हमेशा। और यहाँ पे मैं ये बस थोड़े से बाल ना कंघी पूरा नहीं करूँगी, क्योंकि गीले बाल मेरे सूखे ही बहुत झड़ते, तो गीले तो बहुत ज़्यादा ही झड़ेंगे। तो मैं इनको ना आगे आगे से मैंने हल्का सा किया है, नहीं तो मेरे ना घुंघराले से बाल हैं ये, फिर कंट्रोल में भी नहीं आते हैं। तो क्लचर लगा लिया बस ऐसे ही फोल्ड करके, ताकि बस बिखरे नहीं। मुझे ना अच्छे खुले बाल या फिर बिखरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अभी आ गई है लाइट, और पहले मैं लगाऊंगी मशीन, और मैंने बालों को थोड़ा सा हल्का सा कंघी, मतलब पूरे बालों में नहीं किया है, लेकिन इनको फोल्ड कर लिया है, क्योंकि किचन में जाने से पहले मैं हमेशा मतलब बाल थोड़ा क्लोज करती हूँ, नहीं तो खाने वाने में जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और सर भी हमारे यहाँ ढकते ही हैं, अगर बाई चांस हट भी जाता है तो बालों को मतलब पूरा कवर होने चाहिए, तो फिर बाल नहीं टूट के गिरता और खाना ख़राब भी नहीं होता, और किसी अनजान को देते तो फिर हमें खुद को एम्बेरेस फील नहीं होता। तो इसलिए हमेशा बालों को क्लोज करना चाहिए, बांध लेना चाहिए, मतलब खाना बनाने से पहले। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। तो लाइट आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ मशीन, और ये सानू देखो कैमरे कैसा हिलाती है, मैं उसको डांट रही थी, और मानती नहीं है, ट्राईपॉड लगाया फिर भी उसको हिला देती है वो आके। और बस मैं ये मशीन लगा दूँगी। और यहाँ पे बारिश रुक गई थी, तो ये लेके आ गए हैं थोड़ा सब्जी और जो कुछ सामान मैंने मंगवाया था वो। तो फ्रेंड्स बस अभी बारिश रुक गई है, और अंशु बस आने वाला है, 2:30 बजने वाले हैं, और बज ही गए, बस हो गया, 1-2 मिनट बचा है। और टिफ़िन लेने गए थे ये, और देखिए सानू का टिफ़िन आ गया है। उसको ऐसे ही पसंद है, हमेशा गर्ल वाला चाहिए, बच्चों को होता है थोड़ा। और ये अंदर से स्टील वाला है, क्योंकि बाहर जो वैसे आते हैं ना प्लास्टिक, वो सब मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, ये वाले देती हूँ। और बहुत मुश्किल से मिला है 7-8 शॉप पे जाने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक या फिर पूरा ही स्टील का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फिर भी मिल गया एक ही शॉप पे, वो भी कोई मॉल था, वहाँ पे मिला है ये, देखिए। क्योंकि प्लास्टिक में बोलते हैं कि थोड़ा गर्म चीज़ें नहीं डालना चाहिए, तो फिर मुझे डाउट रहता है। तो इसका ये थोड़ा वेज सब्जी वाला थोड़ा बड़ा है, जो सानू का पहले था वो मतलब इससे हाफ था इतना, उसमें बिल्कुल ही कम सब्जी आता है, मतलब एक ही रोटी मुश्किल से लगेगी, नहीं लगती है। ये आई है इसमें स्पून एक, और ये टिफ़िन देखिए। तो ये इनका हो गया है। और मेरी गैस का टूट गया था ये बटन, ये लेके आए हैं, बट ये नहीं लग रहा उसमें, शायद ये स्टील वाले चूल्हे का मुझे लग रहा है, स्टील वाले में होता है ऐसा बड़ा सा। और ये जो ग्लास वाला होता है ना, इसमें थोड़ा छोटा आता है, तो ये अभी चेंज के लिए बोल रहे थे। तो फिर से मौसम थोड़ा हो गया है ख़राब दोबारा से, और बस थोड़ी 1 घंटे के लिए मुश्किल से रुकी थी, उसमें ये सब्ज़ी लेके आए हैं,
कॉफ़ी मंगवाया है मैंने, और ये टिफ़िन, मैंने तो टिफ़िन ही था, बाकी चीज़ें तो फिर साथ में आ ही जाते हैं जब मार्केट जाते हैं तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि अंशु को देना है अभी खाना। तो बाय बाय।